दिखाई, एक चीज सोची कि ये नाम अपने कंपनी का जो है एनर्जिक, वो नाम ही इतना पावरफुल है, उसमें ही उसके सब सवाल के जवाब छिपे हुए हैं कि कैरिंगन बिजनेस जैसा वर्ल्ड में कोई दूसरा बिजनेस मॉडल क्यों नहीं है। मैं बैकबोन टीम को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर पीपीटी है तो वो इधर शेयर कीजिए, बहुत मजा आएगा दोस्तों। दिख रहा है सब अपनी स्क्रीन पे, राइट? तो दोस्तों ये एनर्जिक जो नाम है ना, वो कंपनी ने इतना सोच समझ के इतना पावरफुल नाम रखा है ना, इसमें जितने बिजनेस जितने डाउट हो गया ना, वो सब ये नाम है, राइट? हम लोग ये एक एक वर्ड का मैं आपको आज मीनिंग बताऊंगा, आपको कुछ नया मजा आएगा। सबसे पहले मैं जी जी की बात करता हूँ, जिसके ऊपर से ये पूरा बिजनेस है। तो जी मतलब उसको आपका सबसे पहले गुड हेल्थ, उसके ऊपर तो हम लोग रोज बात करते हैं, बहुत डिटेल में खोदते हैं, इतने पावरफुल ये जो एक आपको पता नहीं है कि ये इतनी पावरफुल शेयरिंग अभी थोड़ी देर पहले एक लेडी ने, जो ट्रीजा मैडम ने किया, वो कितनी पावरफुल शेयरिंग किया। ऐसे इतने हजारों लाखों टेस्टिमोनियल आपकी लाइफ। मैं खाली मेरा एक छोटा सा टेस्टिमोनियल के साथ बात करना चाहता हूँ कि क्यों मेरी लाइफ में आज एनएच इतना अहम बन चुका है। बिजनेस तो साथ में है ही। जैसे ही मेरी मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, उनको वहां पे लीवर सिरोसिस का प्रॉब्लम हुआ था। कभी ऑस्ट्रेलिया रहते हैं वो, कभी गांव में रहते हैं इधर इंडिया में, बड़ौदा के पास। तो उन्होंने अभी तक कैंगन डिवाइस यूज करना चालू नहीं किया था। 2023 की बात है। वो उन्होंने 2023 में डिवाइस अभी तक यूज करना चालू नहीं किया था, क्योंकि उनका ट्रैवलिंग चालू रहता था। 2023 में उनको लीवर सिरोसिस बहुत सीरियस लेवल पे उनको डिटेक्ट हुआ। लीवर सिरोसिस का लास्ट, डॉक्टर ने वहां तक बोल दिया कि ये आगे आने वाले 5-6 दिन में आपको पता चल जाएगा कि उनकी लाइफ कितने दिन और कितने महीने। ये उनका डॉक्टर का सेंटेंस। हम लोगों ने इमीडिएट बेसिस पर कुछ नहीं किया, उनके ऑस्ट्रेलिया के घर में और इधर गांव के घर में, दोनों जगह पे हमने सबसे पहले कैंगन डिवाइस फिट करा दिया, और डॉक्टर की एडवाइस के साथ उनको 9.5 pH का लाइव वाटर जल्दी से चालू कर दिया। लोग दोस्तों, लोग ऐसे टाइम पे कुछ भी सॉल्यूशन हो, छोटे से छोटी भी ना, तो लोग अप्लाई करना चालू कर देते हैं। जो डॉक्टर ने उनको बोला था, ये लास्ट के कुछ दिन या तो कुछ मंथ है जो आपके लिए, आपके मदर आपके आसपास है, ऐसी सिचुएशन में लीवर आ चुका था, इतना छोटा लीवर बन चुका था। लीवर अपनी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो वहां पे उनको जो लाइव वाटर डेली पिलाना चालू किया। मैं आज टच वुड, मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, 2026 की बात है, आज भी वो सबसे हमारे फैमिली में आते जाते ट्रैवल करके हेल्थी लाइफ जीते हैं। और उनकी लाइफ में ये मिरेकल डॉक्टर को भी अभी तक नहीं पता चल रहा है कि ऐसा तो क्या हुआ जो 10 दिन 15 दिन 1 महीने की बात थी, जहां पे लीवर ये स्टेज पे आ चुका था, वहां से रिकवरी। तो दोस्तों ये जो जी है ना, वो जी एनर्जी का सबसे पावरफुल, और जिसकी लाइफ में ये एक बार बन चुका होता है ना, उसके लिए इनकम सेकेंडरी हो जाती है कैंगन बिजनेस करने की। कैंगन बिजनेस करने का वाई उसके फैमिली में अगर ये चमत्कार आया है ना, तो उसको दूसरा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। और आप सबके साथ शेयरिंग में करता हूँ रीजन। मैंने डॉक्टर से पूछा कैसे हुआ, चमत्कार चमत्कार की बात नहीं, रीजन कैसे हुआ। तो डॉक्टर ने जो जवाब दिया ना, वो आपको भी काफी सारे डेमोन्स्ट्रेशन, वो जवाब आपको शेयर करने में काम लगेगा। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। डॉक्टर ने एक चीज बताई, जो -50 मिली वोल्ट पे हमारे सेल्स रीजनरेट होते हैं, नए सेल्स बनते हैं, जहाँ पे आपके ऑर्गन्स में भी नए सेल्स बनना बंद हो जाते हैं, वो -50 मिली वोल्ट में रेगुलर हेल्थी बॉडी के नए सेल्स बनते हैं। ऐसे ऑर्गन के जो बिगड़ चुका है, उसको -150-200 मिली वोल्ट पे उसको नए सेल्स जनरेट करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए।
हमारा कैंगन का एंटीऑक्सीडेंट पावर -800 से -1000 मिलीवोल्ट हमारे सेल्स को पावर देता है जब लाइव पीते हैं, और उसकी वजह से काफी बार डेड सेल्स जो होते हैं वो रिकवरी में आते हैं, और वो रिकवरी वाले सेल्स अगर नए बनते हैं तो वो ऑर्गन की रिकवरी जाती है। इतनी पावरफुल चीज हमारे किचन में बैठी है दोस्तों। जो लोग पूछे ना कि वाई कैंगन वाई एनर्जी, इसके हजारों रीजन हो सकते हैं, मगर उसका सबसे पहला रीजन है why Kangen, why energetic, because my family is my first priority. That's why Kangen, that's why. तो ये पहला जी है। अभी आते हैं बिजनेस के ऊपर। ये मेरे घर का मैंने टेस्टिमोनियल शेयर करना आपके साथ इसलिए आज मैंने चाहा कि कितने सारे लोगों को ये टेस्टिमोनियल से काफी सारे लोगों को कुछ अपने डेमो में हेल्प मिलेगी। दूसरा जो है ई, इसका जो ई है नेक्स्ट, इमर्जिंग मार्केट। आप कैंगन को खाली एक थैला लेके डेमो देने के तरीके से मत देखिए, आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव से ये बिजनेस को सोचिए। आज अगर आप बिजनेसमैन हो तो कोई भी बिजनेस कैसे चूज करोगे? कोई भी बिजनेस के बारे में आप क्या स्टडी करोगे? हम लोग जब दूसरे को फ्रेंचाइजी की कंसल्टिंग देते थे तो हम लोग दूसरे को क्या बिजनेस समझाते थे, वो मैं थोड़े पैरामीटर्स आपको इजी लैंग्वेज में इधर दिखाना चाहता हूँ कि आप जो बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस के लिए मार्केट में पहले तो जगह है कि नहीं है, वो पहले देखना जरूरी है, राइट। आज मार्केट में आज आपको मोबाइल फोन की कंपनी चालू करनी है तो आप क्या स्टडी करोगे कि 150 करोड़ मोबाइल यूजर है इंडिया में, 150 करोड़ लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो बहुत बड़ा मार्केट हम लोग यही देखेंगे। मगर उसके सामने ये तो देखिए कि 150 करोड़ मोबाइल यूजर्स के लिए 150 कंपनियां भी मार्केट में लाइन में है जो उनको मोबाइल बेचना चाहती है, राइट। तो मार्केट बड़ा है वो खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट बड़ा है के साथ मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है और उसको डिमांड को पूरी करने वाली कंपनियां कितनी है, वो उसका सबसे बड़ा पॉइंट है। आज मैं एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। ये मेरे एक ट्रेडिशनल बिजनेस के जो दूसरे दोस्त थे वो साथ में बैठे थे तब का न्यूज है, जब मोदी जी ने टीवी पे आके बोला कि अब से थोड़ा गोल्ड लेना कम कर देना, सोना लेना थोड़ा कम कर देना, परचेस करना, सबने सुना होगा। तब मेरे दोस्तों ने मजाक में बात बताई, मगर ये बात आज की मार्केट की सच्चाई बताती है कि आज मार्केट में किसी बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में पैसा ही कहाँ बच रहा है कि वो कोई गोल्ड एक्स्ट्रा लेने जाएगा, इन्वेस्ट करने जाएगा। आज सही में मार्केट की हालत ऐसी है, चाहे मैं सूरत की बात करूं तो डायमंड इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, रियल एस्टेट इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, कोई भी हेल्थ सेक्टर को छोड़ के सब इंडस्ट्री में आज ऐसी हालत है कि लोग सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। जब वहां पे करोड़ों के प्रॉफिट होते थे पहले, वहां पे आज लोग सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। तो ये मार्केट में अब कैंगन को दूसरे तरीके से देखिए। हम लोगों ने कोविड में कैंगन चालू किया और वही टाइम पे मैक्सिमम लोगों ने कैंगन को छोड़ दिया था, क्या सोच के कि आज कोविड में लोगों के घर में 50,000 रुपया नहीं होगा तो 2.5 लाख का मशीन कौन लेगा। एक होता है ये थिंकिंग, और वही टाइम पे हमने दूसरी थिंकिंग किया कि आज कोविड में सबके बिजनेस बंद है, आज कोविड में सबके जॉब डाउन है, तो वो टाइम पे अगर 2.5 लाख में हम कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनको दे और वहां पे उनको इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिखाए, तो कोई 2.5 लाख में बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा? तो हमारे दिमाग में जवाब आया कि यस करेगा। तो सेम सिचुएशन को हमको उसको अपॉर्चुनिटी के विजन से देखे तो आज मार्केट की हालत इतनी खराब है तो लोग दूसरा बिजनेस 100% करेंगे, सोचेंगे और उसके बारे में डिसीजन लेंगे। कब? आप जब उसको
मार्केट में मंदी आती है, डिप्रेशन आता है, जितना भी मार्केट लैग जाता है, तो अब आप एक चीज ऑब्जर्व करना, आज सबसे बड़े लाइफ के जो डिसीज प्रॉब्लम्स है वो ना तो जीनेटिकल प्रॉब्लम है, ना तो कोई दूसरे प्रॉब्लम है, वो लाइफस्टाइल डिसीज है। आज जितनी भी डिसीज है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड और ज्यादातर कैंसर भी लाइफस्टाइल डिसीज है, जो होते हैं हमारे दिमागी हालत की वजह से हमारी बॉडी पे वो हावी होते हैं। तो मार्केट में जब भी डिप्रेशन आता है, जब भी मंदी आती है, तब ये लाइफस्टाइल डिसीज मार्केट में बढ़ जाता है। ये चीज ऑब्जर्व करना कभी भी, कि जब आपके घर, आपके बॉडी में, आपके दिमाग में जब लो फील होता है, डिप्रेशन होता है, तभी ज्यादातर मैक्सिमम डिसीज आपकी बॉडी पे हावी होता है। तो आज मार्केट में मंदी के साथ साथ ये डिसीज भी इतने बढ़ रहे हैं। तो जब प्रोजेक्ट की इतनी पावरफुल डिमांड है, प्रोडक्ट की इतनी पावरफुल डिमांड है, 150 करोड़ की आबादी में ये प्रॉब्लम्स जब हर एक घर में है, और उसका सॉल्यूशन अगर हम लोग लेके जाएंगे मार्केट में, तो 100% आपका प्रोडक्ट कोई भी बंदा लेगा कि नहीं लेगा। सॉल्यूशन आपने कितना इफेक्टिवली उसको दिखाया है, वो इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे मार्केट में आज की टाइम पे 150 करोड़ की आबादी में जब खाली 3 लाख मशीन गए हैं, तो जो इधर फोटो में दिख रहा है 1% लिखा है, मैं बोलता हूँ मेरी स्टडी के हिसाब से 0.1% मार्केट अभी तक कैप्चर हुआ है, 99% मार्केट अभी तक बाकी। और मिंगवे एक वर्ड बोल के गए थे, जो उनके पापा ने, सैम सर ने उनको बोला था, और जितने लोग अग्री करेंगे वो चैट बॉक्स में लिखना कि कितने लोग मानते हैं केंगन छोड़ो, वर्ल्ड की कोई भी प्रोडक्ट के लिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट अपना इंडिया, अपना भारत देश है। जितने लोग अग्री करते हैं वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं इंडिया। कितने लोग अग्री करते हो कि इंडिया से बड़ा मार्केट पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं, राइट। और हमारा नसीब है दोस्तों कि हम वो मार्केट के बीच में बैठे हैं। मलेशिया वालों को हमारे मार्केट में बिजनेस करना है, चाइना वालों को करना है, अमेरिका वालों को करना है, यूरोप वालों को करना है। जब जापान इवेंट में जाते हैं तब देखते हैं कि छोटे छोटे अर्मेनिया, रोमानिया, ऐसी कंट्री से -4, -5, -6 आ रहे हैं दोस्तों, जो अपने इंडिया का एक सिटी, एक स्टेट का, एक सिटी का, एक एरिया के जितने पॉपुलेशन वाले कंट्री से -3, -4, -5 आ रहे हैं दोस्तों। उनके लिए वो कोई लिंक ढूंढ रहे कि इंडिया में कोई हमको लिंक मिले। तो हम लोग तो बहुत नसीबदार है कि इतने बड़े इमर्जिंग मार्केट में इतनी पावरफुल प्रोडक्ट लेके, इतना पावरफुल बिजनेस लेके वो मार्केट के बीच में हम बैठे। एनर्जी केंगन बिजनेस क्यों करना चाहिए दोस्तों, उसकी हजारों रीजंस है। मैं आज आपको टेक्निकल रीजन बता रहा हूँ। आ रहा है समझ में? तो ये बहुत बड़ा इमर्जिंग मार्केट हम लोग टैप कर रहे हैं, इसलिए केंगन बिजनेस करना चाहिए। नेक्स्ट, कितने लोग अग्री करोगे? हैंड रेज करिए। इसके ऊपर मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा दूं, उससे पहले कितने लोग खाली ये स्लाइड से ही अग्री करोगे? राइट। मैं इसका क्यों नो कंपटीशन है वो थोड़ा 1-2 लाइन में आपको बताता हूँ। जो इसमें सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे बड़ी चीज है इसका टर्नओवर। ये कंपनी जो अपनी एनर्जी कंपनी है दोस्तों, इसका टर्नओवर अगर आपको नहीं पता है तो 60,000 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर की हमारी कंपनी है। जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है केंगन बिजनेस के बारे में, कि जो हमारे सर पे हमारा सेफ्टी, जो हमारी कंपनी बैठी है, वो छोटी मोटी कंपनी की बात जाने तो छोटे मोटे कंट्री की जीडीपी जितना हमारा टर्नओवर है। अफ्रीका के छोटे मोटे कंट्री की जीडीपी जितना हमारी कंपनी का टर्नओवर है, और वो कंपनी का बैकअप हमारे सिर पे। तो इसमें ये सबसे पावरफुल पॉइंट है कि आप इसके साथ
साथ बिजनेस कर रहे हो, तो जिसके साथ बिजनेस कर रहे हैं वो इतना बड़ा हाथी है, वो इतना बड़ा कॉरपोरेशन है कि ना वो कभी हिलने वाला है, ना कभी वो आपको हिलने देगा। हमारे साथ दोस्तों कैंगन बिजनेस में कि सूरत के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कनेक्टेड है। उनको जब हम प्रोजेक्ट दिखाने गए, नेक्स्ट बैकबोन टीम नेक्स्ट, उनको जब हम लोग प्रोजेक्ट दिखाने गए तो पूरा बिजनेस प्रेजेंटेशन में वो एक ही जगह पे आके बोल गए कि यहाँ से मुझे आगे नहीं सुनना है, हम लोग ये बिजनेस में आगे बढ़े। हमने बोला क्या चीज? बोलते हैं कि ये जितने भी प्लस पॉइंट है आप बता दो कि इतनी बड़ी फैसिलिटी है, इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वर्ल्ड क्लास लेवल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी कंपनी है, 55 कंट्री वाला कंट्री है ये कंपनी है, ये कुछ भी अट्रैक्ट करने से ज्यादा मेरे लिए सबसे पावरफुल पॉइंट है ये मेड इन जापान। क्योंकि वो जो बिजनेस कर रहे हैं वो ऑटोमोबाइल बिजनेस में है, और ऑटोमोबाइल बिजनेस में अलग अलग 40 to 42 शोरूम है, और वो बोल रहे कि मुझे सबसे ज्यादा ये बिजनेस में कनेक्ट हो गया कि ये मेड इन जापान है। मैं मेरी कंपनी में, मेरी इंडस्ट्री में देख चुका हूँ कि मेड इन जापान क्या करता है, तो यहाँ पे आई एम सोल्ड, इससे आगे मुझे नहीं देखना है। और वहां से उन्होंने ये बिजनेस की शुरुआत की, और उनका वर्ड वो भी मैं आपको आज आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा एक ऑटोमोबाइल का शोरूम, उसके लिए जो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है, और एक मेरा कैंगन बिजनेस में 3 डिवाइस का शोरूम, 3 डिवाइस से स्टार्ट किया हुआ बिजनेस, मैं गारंटी के साथ आपका बिजनेस मॉडल स्टडी करके इतना बता सकता हूँ कि ये वाला बिजनेस मॉडल जो है ना वो मुझे ज्यादा प्रॉफिट देगा मेरे ये शोरूम से, मेरे करोड़ों के इन्वेस्टमेंट से। ये उनके वर्ड थे कैंगन के प्रोडक्ट के बारे में और बिजनेस के बारे में। तो हमारे लिए सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये मेड इन जापान है। हमारी बात करूं तो ये मेड इन चाइना होता, मेड इन ताइवान होता, मेड इन कोरिया होता, मेड इन कोई भी दूसरी कंट्री होता, तो इससे डबल ट्रिपल भी पैसा देते ना, तो भी हम लोग लाइफ टाइम कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारा सब छोड़ छाड़ के हम कैंगन बिजनेस में आ रहे हैं। आज हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये मेड इन जापान। जितने लोगों को पता नहीं है मैं एक मेड इन जापान, जापान की क्या थिंकिंग आती है, मैं आपको खाली जस्ट आपको एक थोड़ा ऑफ टॉपिक बात करता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। मैं 2 पॉइंट पे बात करता हूँ जापान की थिंकिंग के ऊपर। जापान में हर साल में एक कंपटीशन होता है, और वो कंपटीशन ऐसा होता है कि आप किसान हो अगर, तो आपके खेत में क्या क्रॉप उगा है, आपके खेत में क्या फसल उगी है, वो लेके आपको एक एग्जीबिशन में जाना होता है, और वहां पे अवार्ड मिलता है आपको अगर आपका क्रॉप, आपकी फसल सबसे अच्छी है। वहां पे एक किसान पिछले 3 साल से हमेशा उसकी फसल को फर्स्ट नंबर मिलता था। तो उसकी फसल को फर्स्ट नंबर मिलता था, तो इंटरव्यूअर ने उसको पूछा कि हमको आपका खेत एक बार देखने आना है। किसान ने बोला सब मीडिया वालों को कि आप मोस्ट वेलकम, कभी भी मेरे खेत में आ सकते हो। तो सब मीडिया वाले उसकी खेत पे गए, उसके फार्म पे गए। उन्होंने देखा उसका जो फार्म था उसके आजू बाजू में जितने भी फार्म थे वो सबकी फसल भी इसके जैसे ही सेम टू सेम थी, बहुत अच्छे लेवल की फसल थी। मीडिया वालों ने उनको पूछा कि आप ये फसल इतनी अच्छी उगाते हो, उसका राज क्या है? तो वो किसान ने बताया कि मैं इसका ये फसल के लिए जो उसके सीड लगते हैं उसको ये ट्रीटमेंट करता हूँ, और ये ट्रीटमेंट करके बहुत अच्छे से उसको मैं प्रिजर्व करता हूँ, और ये सीजन आने पे मैं ये इसका फार्मिंग करता हूँ। तो मीडिया वालों ने पूछा ये चीज तो सब बराबर है, मगर आपके आजू बाजू सब फार्म के पास ये सेम फसल है, ऐसा कैसे? आपकी यूनिकनेस है, आपकी ट्रीटमेंट है। तो बोलता है मैं मेरी सेम जो सीड में मेरे खेत में उगाता हूँ वो मेरे आजू बाजू वालों को देता हूँ। सब सुन के हैरान हो गए कि कोई अपनी राज, अपनी ट्रीटमेंट, अपनी सीक्रेट आजू बाजू वालों को फ्री में क्यों देगा? तो सबने पूछा फार्मर को कि ऐसा क्यों करते हो? आपका यूनिकनेस तो आपके पास रहना चाहिए।
आपका जो रेसिपी है वो आपके पास रहना चाहिए। तब वो फार्मर ने जो जवाब दिया, और ये एक फार्मर की नहीं, पूरे जापान के एक एक बंदे की, एक एक बिजनेसमैन की ये मेंटालिटी बताता है। फार्मर ने बोला कि मैं मेरे सीड खाली मेरे खेत में उगाऊंगा तो मेरे खेत में अच्छा क्रॉप होगा। आजू बाजू वाले अपने हिसाब से करेंगे तो वो तो इतना अच्छा उगा ही नहीं पाने वाले। तो वहां पे अगर उनका सीड, उनका क्रॉप खराब है, तो जब हवा चलेगी तब उनके खराब सीड आके गिरेंगे मेरे खेत में, तो मेरे खेत में आके गिरेंगे तो उनके खराब सीड की वजह से मेरे खेत का भी जो फार्मिंग है वो बिगड़ेगा, और मेरा जो इतना अच्छा जो फसल आ रहा है वो नहीं आएगा। मेरे बाजू वाले के खराब क्रॉप की वजह से मेरा फसल ना बिगड़े, इसलिए मैं उनको अच्छा क्रॉप देता हूं कि वो भी अच्छा उगाए, और उनके वहां से जो आए मेरे वहां वो भी अच्छा ही है। अभी दोस्तों क्या मेंटालिटी, क्या थिंकिंग और क्या सोच जापान की है दोस्तों, खाली आप एक बार सोच के तो चलिए कितना आगे का और कितना लाइफ के बारे में वो पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं। तो दोस्तों आज दुनिया की कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनी, चाहे वो चाइना हो, ताइवान हो, कोई भी इसका कॉपी तो बना देगा, मगर इसके ये अपनी एनर्जी कंपनी के मेड इन जापान के जैपनीज थिंकिंग के प्रिंसिपल, उनकी ये अपनी जो ईमानदारी, उनकी जो ग्रेट फिलोसॉफी, वो कहां से वो कॉपी करेंगे? वो लाइफ में कभी कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो एनर्जी बिजनेस करने का सबसे बड़ा रीजन है कि वो मेड इन जापान है, और उसकी वजह से ये नंबर्स बता रहा हूं दोस्तों, ये नंबर्स ऐसा बोल रहे हैं, आज वर्ल्ड में 155 कंट्री का नंबर बता रहा हूं, कि चाहे वो ग्रीनलैंड में किसी ने आयोनाइजर परचेज किया, या चाहे श्रीलंका में आयोनाइजर परचेज किया, चाहे वो बांग्लादेश में आयोनाइजर परचेज किया, कोई भी लोकल कंपनी का परचेज किया, आज वर्ल्ड में 100 आयोनाइजर बिकते हैं, उसमें 90 आयोनाइजर आज के दिन भी 51 साल के बाद भी हमारी एनर्जी कंपनी के केंगन वाटर के ही। ये पावर है हमारी एनर्जी कंपनी का। 90% मार्केट शेयर आज के दिन भी वो लोग के लेके बैठे, राइट? तो ये रीजन है क्यों केंगन बिजनेस में हमको आना चाहिए और क्यों केंगन बिजनेस करना चाहिए, राइट? नेक्स्ट नेक्स्ट एडवांस बिजनेस मॉडल के बारे में आज मैं बहुत डेप्थ में जा सकते हैं, आज नहीं जाऊंगा। खाली मैं वापस इतना सेंटेंस आपको ये स्लाइड पे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं 250 फ्रेंचाइजी मॉडल के बिजनेस को स्टडी करने के बाद आज भी ये बता रहा हूँ कि इससे एडवांस बिजनेस मॉडल वर्ल्ड में कोई नहीं है। मैं खाली चलो दोस्तों एक चीज आपको बताता हूँ जो आपके प्रेजेंटेशन में बहुत काम लगेगी। कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस वाला बंदा सामने बैठा है, आपके प्रेजेंटेशन में ये चीज बहुत काम लगेगी। इतना एडवांस बिजनेस मॉडल है कि कोई भी बिजनेस की आप साइकिल समझिए, प्रोडक्ट कहीं पे मैन्युफैक्चर होती है, राइट? कोई भी बिजनेसमैन की एक साइकिल होती है, पहले तो मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो आज हमारे पास वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट, वर्ल्ड की सबसे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है 0। वहां से दूसरा खर्चा कोई भी बिजनेस में लगता है लॉजिस्टिक का, कुरियर का। आज अगर कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस करने जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उसके वेयरहाउस तक, उसके गोडाउन तक, उसकी फैसिलिटी तक वो प्रोडक्ट को सप्लाई करने का लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। आज अगर केंगन बिजनेस में आप हो तो वो बिजनेस में आपका खर्चा कितना है? 0। लॉजिस्टिक का खर्चा कितना है? 0। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से लेके ये प्रोडक्ट को पूरे जितने भी एंड यूजर तक पहुंचाना है, वो एंड यूजर तक पहुंचाने के लिए जो मार्केटिंग करनी पड़ती है, जो एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, जो चीज उसके पीछे खर्चा लगता है, वो अगर केंगन बिजनेस आप कर रहे हो तो वो कितना है? 0। केंगन बिजनेस जैसा इतना
कितना बड़ा, आज वीएन की बात करें तो 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स, एनएस सर की बात करें तो 70,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स। 70,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स को अगर आप कोई दूसरे बिजनेस में अपॉइंट करके बिजनेस करना चाहते हो तो कितनी बड़ी आपकी मार्केटिंग टीम, कितनी बड़ी अकाउंट की टीम, कितनी बड़ी सेल्स की टीम आपकी लगती है। अगर आप कैंगन बिजनेस करने जा रहे हो तो वो खर्चा कितना है? जीरो। प्रोडक्ट बेचने के बाद अगर उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है और वो टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप अगर कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हो और उसमें आपको पूरे इंडिया में सेल किया है तो पूरे इंडिया में उसका आफ्टर सेल्स देने के लिए जो सर्विस सेंटर लगाने होंगे, जो सर आफ्टर सेल्स की टेक्निकल टीम लगानी होगी, अगर वही अगर कैंगन बिजनेस आप कर रहे हो तो आपका कैंगन बिजनेस में खर्चा कितना है? जीरो। तो इतनी बड़ी सेल्स साइकिल में आपका खाली क्या रोल है? तो जस्ट खाली आपको वो बिजनेस को एक सेल्स और एक कस्टमर तक पहुंचाने का काम करना है। और उसके लिए आपको कोई भी बड़ी कॉरपोरेशन जितना मार्जिन, जितना प्रॉफिट आपको कैंगन बिजनेस में एनर्जी कंपनी दे रही है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 250 फ्रेंचाइजी मॉडल स्टडी करने के बाद भी इससे एडवांस बिजनेस मॉडल मुझे आज तक नहीं मिला। राइट। और इसका लास्ट आता है एनर्जी का लेटर सी। नेक्स्ट, इनकम के ऊपर भी आज हम डिस्कशन नहीं करेंगे। सी, इनकम के ऊपर तो हम काफी बार, बहुत बार बोल चुके हैं और बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। कंपाउंडिंग दोस्तों बहुत पावरफुल पॉइंट है कि क्यों कैंगन बिजनेस करना चाहिए। मैं खाली आगे आपको बताऊं उससे पहले मैं जानना चाहता हूं इधर बैठे हुए लोगों में से जितने लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ में ये अमाउंट आ जाए तो मेरी लाइफ सिक्योर है। आप अपनी लाइफ में हाईएस्ट इनकम किसको मानते हो? चैट बॉक्स में मैं जानना चाहता हूँ आपका व्यू। आप हाईएस्ट इनकम अपनी लाइफ में किसको मानते हो? आइए चैट बॉक्स में, आपके आंसर के बाद मैं बताता हूँ क्यों कंपाउंडिंग इतना नेसेसरी है। 1 CR 1 CR 100 CR, मोटा मोटा 10 करोड़ 100 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़, मोटा मोटा लाइफ में 100 करोड़ आ गया तो आपकी लाइफ में ऐसा है कि ये मेरे लिए इनफ इनकम है। 1000 करोड़, वाओ, 1000 करोड़ की भी विश वाले हैं काफी सारे लोग। ऑल द बेस्ट, वो भी आएगा, वो भी आएगा। राइट। अभी मैं मेरा जवाब, इसका कोई लिमिट नहीं है। काफी लोग बोल रहे हैं अनलिमिटेड, लिमिट कोई नहीं दोस्तों। बहुत बहुत पावर, बहुत पावर। मैं जवाब देता हूँ, अभी आप सब लोग उससे एग्री करोगे। जब आपकी वाइफ का फोन आए कि आज मुझे शॉपिंग में शॉपिंग में जाना है, आज मुझे शॉपिंग करनी है, तब हमको बैंक का बैलेंस नहीं देखना पड़े मोबाइल में यूपीआई खोल के। और जब बेटी बोले कि कल मुझे छुट्टी है, घूमने जाना है, तब हमको किसी को फोन करके पूछना नहीं पड़े कि कल मैं नहीं आऊंगा तो चलेगा जॉब पे, कल मैं गल्ले पे नहीं बैठूंगा तो चलेगा। ये हमारी लाइफ में जब सबसे बड़ा टाइम का अगर फ्रीडम मिल जाए, जब हमारी लाइफ में हमारे लाइफ के जितने भी इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको टाइम देने के लिए किसी से बंधन में ना हो, और वो टाइम का फ्रीडम अगर मिल जाए, उससे बड़ी इनकम लाइफ में कभी भी नहीं है दोस्तों। 100 करोड़ क्या 1000 करोड़ भी आपके पास आए और आपकी बेटी या आपका बेटा आपको टाइम मांगे और आप टाइम नहीं दे सकते ना, तो वो भी कोई काम का नहीं। राइट। और वो कब आएगा? जब, ये हमेशा मैं हर ट्रेनिंग में बोलता हूँ, वो कब आएगा? जब आप कुछ काम कर रहे हो और वो काम के पीछे आप जो पैसा दे रहे हो, आप जो पैसा ले रहे हो, वो आपके टाइम का पैसा ले रहे हो, और वो टाइम का पैसा आपको मिल रहा है, तब तक आपकी इनकम चालू है। तब तक लाइफ में एक लेवल से ज्यादा कभी भी इनकम हमारे अकाउंट में नहीं आएगी।
मगर जब सिचुएशन चेंज ऐसी होगी कि पैसा हमारे लिए काम कर रहा है और हम साइड पे बैठे हो फिर भी हमारे लिए पैसा काम कर रहा है, वो पैसिव इनकम अगर हमारे पास आ रही है, तब जाके हमारी वेल्थ क्रिएट होना चालू होगा और हमारा टाइम का फ्रीडम चालू होगा। राइट? वापिस मैं रिपीट करता हूं, जब तक आप जो काम कर रहे हो वो काम का पैसा आपको मिल रहा है, तब तक आपकी इनकम एक लेवल से लाइफ में कभी भी नहीं बढ़ेगी। मगर जब आप बैठे हो फिर भी आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, तब रियल वेल्थ जनरेट होना चालू होता है, जिसको बोलते हैं रियल पैसिव इनकम और जिसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इनकम। राइट? मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। मैंने अभी लास्ट टाइम भी ये एग्जांपल एनएस सर के मीटिंग में दिया था। मेरे एक मामा है, मुंबई रहते हैं। उन्होंने 40-45 साल पहले सूरत में, एक सूरत से जो लोग हैं, राइट, सूरत से जो लोग हैं वो जानते होंगे, एयरपोर्ट के बाजू में एक बहुत बड़ी लैंड ली थी। 40-45 नहीं, 2026, मतलब 55 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 55 साल पहले उन्होंने, 2026 आज है, 55 साल पहले एयरपोर्ट के बाजू में बहुत बड़ी जगह उन्होंने परचेज की थी और वो टाइम पे वो जगह उन्होंने 4 करोड़ की ली थी। कितने की? मैं 55 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 4 करोड़ की जगह। अभी 55 साल मेरे मामा जी ने अपनी लाइफ में जो काम किया, अपनी लाइफ में जो कमाया, अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रगल, उनकी बिजनेस में टाइम लगा होगा, वो अल्ट्रा मिलेनियर है, वो अल्ट्रा करोड़पति है, HNI है। मगर वो जो भी किया होगा वो उनकी मेहनत से किया होगा पूरी लाइफ में। ये जगह लेके रखी 55 साल पहले, और ये जो जगह लेके रखी थी, आज की तारीख में सूरत में 1600 एकड़ जगह है और उसकी वैल्यूएशन होती है 10,000 करोड़। जो सूरत से है वो उनको पता होगा 1600 एकड़ मतलब क्या होता है, और जिसको नहीं पता चला है उसको मैं खाली एक कंपैरिजन देता हूँ। नवी मुंबई का एरिया 900 एकड़, वो 1600 एकड़ जगह 55 साल पहले 4 करोड़ में ली थी, जो आज उनकी वैल्यू बता रही है 10,000 करोड़। तो इतने 55 साल में वो 4 करोड़ से 10,000 करोड़ ना मेरे मामा ने बनाए, ना उनकी कंपनी ने बनाए, ना उनकी फैमिली ने बनाए। वो किसने बनाए? वो 4 करोड़ रुपए। जो मैं आपको अभी एक चीज बता रहा था, जब पैसा आपके लिए काम कर रहा हो ना, तब रियल वैल्यू। और आज इधर बैठे हुए 90% लोग दिमाग से अभी यही बोल रहे होते हैं कि तब 4 करोड़ रुपए थे इसलिए वो जगह वो ले पाए, और तब जाके वो 10,000 करोड़ हुए। 55 साल पहले 4 करोड़ रुपए होने तो चाहिए। तो मैं जवाब उनको देता हूँ, अगर नहीं है तो उसी के लिए कैंगन बिजनेस करना है। अगर नहीं है तो उसी के लिए कैंगन बिजनेस करना है।